आज हमारे साथ जो है भांडू मरेडेश्वर जो है महादेव मंदिर पे आए हुए हैं और क्षत्रिय समाज के जो है अध्यक्ष हमारे साथ हैं कुंवर सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे। सर हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका स्वागत है। और सर यहाँ पे आप दर्शन करके आपको कैसा लगा? हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाम मृत्युर्मृच्छेदमामृतम। देखिए, हर हर महादेव, सत्यम शिवम सुंदरम। आप लोगों ने एक राज कपूर की पिक्चर देखा होगा, तो ये उसका हेडिंग था सत्यम शिवम सुंदरम, और उसका जो फर्स्ट से एंड तक था, अगर पूरी पिक्चर देखो तो मालूम पड़ता है कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। उस पिक्चर को उन्होंने पूरा इस तीनों वर्ड को समाहित करके आगे दिखाया था। वैसे ही आज के युग में हम लोग भले 21वीं शताब्दी में आ गए हैं, लेकिन जो हम अब कल्चर है ना, हमको 19वीं शताब्दी का ही प्रयोग करना चाहिए। देखिए, कोई भी हो, शिक्षा आधुनिक लीजिए, लेकिन रहन सहन संस्कार पुराना लीजिए, तो ही संसार चलेगा। और आज जो पहले की हमारी व्यवस्था थी 19वीं शताब्दी, आज़ादी के पहले, आज़ादी से हम धीरे धीरे एक विलासिता के युग में जाने लगे, तो पढ़ा लिखा मतलब ये पैसे वाला धनवान का मतलब होता था, धर्म उससे कोसों दूर चला जाता था। लेकिन आज वो चीज़ वापस इस युग में, ये सनातन युग 2024 ये सनातन युग है। आप जब से स्टार्ट हुआ 2024 देखें, 22 जनवरी हमारे लिए आदरणीय पर्व था, आदरणीय दिन था। और हम लोगों के 500 बरस बाद, 497 बरस के बाद जो राम मंदिर के मंदिर रूप स्वरूप में रामलला जी विराजे, हमारे ठाकुर जी विराजे, उसके बाद जो धार्मिक, एक हिसाब से कहें जो धार्मिक स्वरूप है देश का, वो चरम पे है। और आज हम लोग विश्व गुरु के तरफ बढ़ नहीं गए हैं, विश्व गुरु बन गए हैं। आज हमारी इकोनॉमी देखिए, जैसे जैसे जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अज्ञानी। जब जब धर्म का नाश होगा, जब जब धर्म नीचे जाएगा, तो ऊपर कौन आएगा? असुर आएगा, अज्ञानी आएगा, अधर्मी आएगा। लेकिन जैसे जैसे धर्म बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होगा? कर्म भी बढ़ेगा आदमी का, मन मस्तिष्क शांत रहेगा। जब मन मस्तिष्क शांत रहेगा तो हमेशा अग्रेसिव रहेगा, और अग्रेसिव वही आदमी रहेगा, और अग्रेसिव बनेगा तो मतलब कुछ न कुछ कर्म करेगा। जो पहले हम लोग टोटल जीडीपी, जो वर्ल्ड की जीडीपी थी, जब हम लोग गुलाम थे, तो 40% वर्ल्ड के जीडीपी में हमारा योगदान 40% था। हमारी जो व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था नहीं थी, कर्म की व्यवस्था थी। लेकिन इसको विधर्मियों ने, जो हमारे ऊपर कुछ दिन 800 साल की जो हम लोगों ने लंबा सफ़र तय किया, उसमें उन लोगों ने ऐसा तोड़ मरोड़ को प्रस्तुत किया। और आज तक आप देखते होंगे, तो टीवी का युग है, सोशल मीडिया का युग है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, कब से आई? 16वीं शताब्दी में। और 16वीं शताब्दी के बाद ही उनका आविष्कार, जितने भी आविष्कार देखोगे, चाहे एडिसन से लेके किसी A to Z, चाहे परमाणु हो जाए, चाहे बिजली हो जाए, चाहे सब कुछ हो जाए, वो 16वीं शताब्दी के बाद ही उन लोगों का आया। 16वीं शताब्दी के पास कोई आविष्कार नहीं। यहाँ तक कि गैलीलियो को भी वो फांसी देने जा रहे थे। जानते हैं क्यों? उसने बोल दिया पृथ्वी गोल है। वो पत्ते लपेट के टहलते थे। लेकिन जब वो यहाँ पे आए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, वो तो काफ़ी चतुर थे, उनको आता था लोगों को कैसे साइड किया जाए, उनको कैसे दबाया जाए, और उनकी अच्छी चीज़ों को लिया जाए। हमारे वेद पुराण जितने उपनिषद, उसका उन्होंने अध्ययन किया। उसमें दिखा कि अरे इसमें तो सारा कुछ, पूरा विश्व इसमें सम्माहित है। उसको उन लोगों ने धीरे से ले यहाँ से साइड कर लिया, क्योंकि उस समय तो हम लोग कहाँ लगे थे? अकबर महान है। लेकिन सर, विकास और कल्चर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। नहीं, कल्चर और विकास, देखिए मैंने बोला ना, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अज्ञानी।
वही जो राम रच राखा। लेकिन भगवान का जैसे जैसे देखो, हम राम मंदिर से आप जीडीपी को जोड़िए। 91 में हमारी जीडीपी के आए थे, ऐसा पोजीशन में आया था, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे 91 में। उस समय हमको सोना गिरवी रखना पड़ा। और वही समय था जब, मैं नाम भी नहीं लूँगा, जब एक ढांचा था वो उस समय वो विध्वंस हुआ। जैसे ढांचा विध्वंस हुआ वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी ऊपर बढ़ने लगी। आज हमारी इकोनॉमी टॉप 5 में है क्योंकि हमारा मंदिर बन चुका है। जब मंदिर नहीं था, जब वो ढांचा था, तो हमारी इकोनॉमी क्या हो गई थी? मटिया मेट हो गई थी। तो देखो, आपके अंदर जो धार्मिक होगा व्यक्ति, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। जो धार्मिक होगा, जो मंदिर, इसीलिए बोलता हूँ ना कि देखो, सब कुछ करो, आप दूसरे से कोई उम्मीद नहीं करो, अपनी उम्मीद करो, अपने लिए उम्मीद जगाओ। अपने बच्चों को, जो पैदा हुए हैं बच्चे, जो छोटे हैं, जो अज्ञानी हैं, जो अज्ञान है, उनको कुछ मालूम नहीं है, उनको मालूमात करने का जरूर समय है। उनको पहले मंदिर में लेके जाओ, ऐसे ऐसे जगहों पे ले जाओ जहाँ पे संस्कार मिलता है, जहाँ पे धर्म की बातें होती है, वहाँ पे ले जाओ। जब बच्चा धार्मिक होगा तो रियल हो, संस्कारी होगा। जब संस्कारी होगा तो उसके लिए देश प्रथम ही होगा, उसके लिए सब कुछ देश प्रथम होगा, उसके लिए धर्म प्रथम होगा। वो अपने को साइड में रखेगा। लेकिन जब वो बच्चा अगर अज्ञानी होगा, धर्म से दूर होगा, तो शिक्षा कितनी भी दूर दे दो, लेकिन वो क्या करेगा? वो धर्म से दूर हो जाएगा। तो उसे धर्म के माने कुछ नहीं, तो देश के माने कुछ नहीं, और सेल्फिश हो गया। जितना कमाएगा उतना ही खाएगा, परिवार को भी नहीं देखेगा। इसलिए आज के दौर में धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे 19वीं शताब्दी, मैंने स्टार्टिंग बोला ना, आज़ादी के पहले देखिए जगह जगह मेले लगते थे। वो मेला स्वरूप क्या थे? यही है जो आज यहाँ हो रहा है कि इसमें देखिए कौन कौन लोग आए, आप गिनती नहीं कर पाए ना, किसी का नाम नहीं याद हो पाया ना, किसी का जाति नहीं मालूम पड़ा ना। यहाँ पे कौन लोग आए, अगर पूछेगा कोई कि यहाँ पे कौन लोग आए थे, कितने लोग आए थे, तो आप बोलोगे हजारों लोग आए थे, इतनी औरतें थी और इतने पुरुष थे। स्त्री और पुरुष दो ही में काउंटिंग करोगे ना, तीसरा काउंटिंग नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यही समाज की आज की ज़रूरत है, जो पहले थी, लेकिन उसको विधर्मियों ने तोड़ मरोड़ के ऐसा प्रस्तुत कर दिया, ऐसा आगे कर दिया कि हम लोग उसी में उलझ गए। हम बड़ा किए, तुम बड़ा, फिर बड़ा कैसे होगा? पैदाइशी बड़ा होने लगा। लेकिन पैदाइशी कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा कैसे होता है? आदमी कर्म से होता है। सबका आने का, पृथ्वी पे जन्म लेने का एक ही रास्ता है। लेकिन उसके बाद जो जर्ब जैसे होता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। आज समझ लीजिए, एक परिवार में अगर 2 लोग हैं, एक अगर दो भाई हैं, एक IAS हो जाएगा, दूसरा किसान हो जाएगा, तो दूरी कितनी मेंटेन हो जाएगी? यही जाति है, यही धर्म है। और इसके अपने को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ऐसे ऐसे आयोजनों के माध्यम से, जहां बस 2 ही जाति आए। वो दोनों कौन होगा? स्त्री और पुरुष। तीसरा कोई उसमें नहीं आएगा। जब तीसरे की आपको काउंटिंग यहाँ पे बता सकते हो आप? नहीं बता सकते, कोई नहीं बताएगा। बस 2 ही काउंटिंग करेगा। हजारों लोग आए, उसमें इतने औरतें आई और इतने आदमी आए। सर, आज महिला दिवस है, महिला दिवस के उपरांत आप क्या कहना चाहेंगे? महिला देखिए, वो तो जननी है। आज मैं बोलूँ, हम लोग गए थे शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए, अभी दोपहर में लगभग 4 बजे गए थे बाबुलनाथ। लेकिन वहाँ पे लाइन देखा तो लाइन के हिसाब से इतनी बड़ी लाइन थी शाम को 5 बजे कि वहाँ पे लाइन लगभग 4 घंटा का लगता। और मैं वहाँ पे खड़ा होकर यही देख रहा था, जबकि वहाँ पे बाउंसर लगे हुए थे हमारे ही, वो हमको रास्ता मिल जाता जाने के लिए। मैं आराम से VIP बन के दर्शन करके आ सकता था, लेकिन मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ हज़ार लोग जब लाइन में लगे हैं, तो हमको स्पेशल स्टेटस नहीं लेना चाहिए। अगर मैं लूँगा तो भी क्या होगा? वो फलीभूत नहीं होगा। दोपहर को मैं यहाँ आया तो लाइन नीचे तक थी, मैं चला गया क्योंकि मेरी ऑफिस चालू थी। मैं बोला अस्थिर से चलूँगा। वहाँ पे आपको बताऊँ, छोटे छोटे बच्चियाँ टैक्सी से वैसे आ रहे थे। एक टैक्सी से 3 बच्चियाँ आई ओला से, और उनकी उम्र सबसे बड़ी रही होगी तो 14 साल रही होगी।
तीनों खड़ी होके विपरीत दिशा में जा रहे थे। मैं उनको बोला बेटा इधर से मत जाओ, इस रास्ते से जाओ, देखो लाइन वहाँ से लगी है। तो ये मातृशक्ति है, तो वहाँ पे हमारा दर्शन नहीं हुआ। जब वहाँ से हम लोग निकले तो मैं बोला चलो माता जी का दर्शन करते हैं। कहाँ? महालक्ष्मी में। तो मैं वहाँ पे गया और आज वोमेन दिवस भी है। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी क्या, वो जगत की जननी है, आदि शक्ति है। स्टार्टिंग तो वहीं हुआ है। और देखिए कोई भी संस्कार, कोई भी सबका सबसे बड़ा, अगर आज के डेट में गुरु कौन होता है? जो भी बच्चा पैदा होता है उसको पहला गुरु किससे होता है? माता से मिलता है। सारे संस्कार वही पृथ्वी पे सबका परिचय कराती है। ये बाप है, ये चाचा है, ये बाबा है, नाना है, सब कुछ वहीं से स्टार्ट होता है। वो जननी जो होती है जिसने जन्म दिया, तो हमको आज के डेट में विशेष रूप से स्वरूप में उनको आज ही नहीं हमेशा कुछ भी आप कर्म करो, अगर अपनी अर्धांगिनी अपनी जननी को आगे लेके रखेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। और आज के डेट में जो युग है, जो प्रेजेंट सनातन वर्ष है, आज देश के अगर विश्व के टॉप अगर शक्तिशाली औरतों में देखेंगे तो उसमें निर्मला सीतारमण जी हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं इकोनॉमिक्स से, आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। आप कल्पना कर सकते हैं, स्मृति ईरानी जैसे हैं। सबसे बड़ा चीज़ है नीता अंबानी जैसे औरतें जो टॉप 10 में हैं। और आज ही सुधा मूर्ति जी को, जो इनके इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उनको भी नॉमिनेट किया गया राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में। मैं सबको धन्यवाद देता हूं आज महिला दिवस के रूप में। और आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा कि जामनगर में अनंत अंबानी की शादी हुई थी। आप अगर जो भी इसमें जो लोग भी नहीं वीडियो को देखे होंगे, वो यूट्यूब पे जाइए, वो वीडियो मौजूद है। और उसमें नीता का कर्तव्य देखिए, उसके डांस देखिए, उसके धर्म के प्रति समर्पण को देखिए कि जिसके पास सारा संसार है, जो वर्ल्ड का 10वां सबसे अमीर है, वो लेडीज टॉप 5 में है वर्ल्ड के, लेकिन उसका संस्कार धर्म के प्रति झुकाव देखिए, वो काबिले तारीफ है। और वो ऐसे लोग ही से संभव हो सकता है कि अनंत अंबानी भी, आपको बताऊं, वो मैं यूट्यूब पे सुना 8 बार भागवत पुराण कह चुका है। भागवत पुराण का उन्होंने पाठ 8 बार किया है। आप समझ रहे हैं? तो ये किसकी देन है? वो जननी की देन है, नीता की देन है। ऐसे महिला दिवस के रूप में उन लोगों को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ कि भगवान ऐसी माँ सबको दें और ऐसा संस्कार हर बच्चे के अंदर दें। थैंक यू सर।